वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक बिल को लॉ बनने के लिए दोनों घरों में से लोकसभा और राज्यसभा में पास होना पड़ता है, और जब वो प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो वो बिल एक लॉ बन जाता है। तो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग जब एक बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है या तो गिव हिज असेंट, या तो उस बिल पे अपना साइन दे दे, या विद होल्ड हिज असेंट, या उस बिल को रिजेक्ट कर दे, अपने साइन ना दे, या रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, उस बिल को वापस भेज दे पार्लियामेंट में। तो ये जो रिटर्न करना है ये मनी बिल के केस में नहीं कर सकते। तो जो ये साइन बिल को रिजेक्ट करना या रिटर्न करना है इसको कहते हैं वीटो पावर्स प्रेसिडेंट की। तो 3 तरह की वीटो पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है सस्पेंसिव वीटो, और एक होती है पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, जब पार्लियामेंट के द्वारा पास करा हुआ बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो और प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर देते हैं, विद होल्डिंग ऑफ असेंट, उस बिल पे अपने साइन करने से मना कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज करा है, उसका यूज़ करा है। तो एब्सोल्यूट वीटो 2 केसेस में यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, एक तो प्राइवेट मेंबर बिल में, जब कोई बिल लाया गया होता है प्राइवेट मेंबर के थ्रू, प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो मेंबर्स मिनिस्टर नहीं है, या कोई गवर्नमेंट बिल के विद रिस्पेक्ट टू भी यूज़ करते हैं, जब काउंसिल बिल के पास होने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि उस बिल पे अपने असेंट मत दो। सेकंड होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बिल को रिटर्न करने की। तो अब जो मनी बिल है उस केस में सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल पहले ही प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आता है, तो मनी बिल को कभी भी प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। अब बिल को रिटर्न करने के बाद पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को पास करके भेज देती है, चाहे बिना कोई चेंजेस करे, तो प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करने ही पड़ते हैं, उसे अपना असेंट देना ही पड़ता है। तो और थर्ड होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में ना ही प्रेसिडेंट उसे रेटिफाई करते हैं, ना ही उस पर अपने साइन देते हैं, ना उसको रिजेक्ट करते हैं, ना उसको रिटर्न करते हैं, बस बिल पे कोई एक्शन नहीं लेते, उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए। तो ये 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने यूज़ करा था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए। अच्छा, अब जो ये मनी बिल है, मनी बिल के लिए तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको पास कर दो, रेटिफाई कर दो, या रिजेक्ट कर दो। मनी बिल के केस में आप सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो को यूज़ नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू हमने ये मैंडेटरी कर दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अपने साइन देने ही पड़ते हैं।